सऊदी अरब में ईद उल फित्र की छुट्टियों की घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने ईद उल फित्र 1446 AH 2025 के अवसर पर निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों के लिए 4 दिवसीय अवकाश की घोषणा की है। ईद उल फित्र रमजान के अंत का प्रतीक है, जो इस्लामी पवित्र उपवास का महीना है, जो शनिवार 1 मार्च से शुरू हुआ था। मंत्रालय के अनुसार ये अवकाश शनिवार रमजान 29 को कार्य दिवस के अंत में शुरू होगा, जो 29 मार्च के अनुरूप है, और बुधवार 2 अप्रैल को समाप्त होगा। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि नियोक्ताओं को श्रम कानून के कार्यकारी विनियमों के अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करना चाहिए। ईद उल फित्र दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहारों में से एक है। यह रमजान के अंत का प्रतीक है, जो उपवास, प्रार्थना और चिंतन के लिए समर्पित एक महीना है। शव्वाल के पहले दिन पड़ने वाली ईद की सही तारीख इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने पर निर्भर करती है। ईद का जश्न आमतौर पर 3 महीने तक चलता है और यह खुशी, कृतज्ञता और एकजुटता का समय होता है, क्योंकि परिवार और दोस्त मिलकर त्योहारी भोजन साझा करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। सऊदी अरब में ईद उल फित्र के बाद अगली सार्वजनिक छुट्टी की बात करें तो वो होगी अराफात दिवस की, जो 5 जून 2024 को पड़ेगा। इसके बाद 6 जून से 8 जून 2025 तक ईद उल अजहा मनाई जाएगी। इसके अलावा 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय दिवस, जिसे अल यौम अल वतन के रूप में भी जाना जाता है, उसकी सार्वजनिक छुट्टी जो है वो मिलने वाली है। बता दें कि सऊदी अरब में बहुत से भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में छुट्टी मिलने पर उन्हें मौका मिलता है वापस भारत आने का और अपने परिवारों के साथ थोड़ा वक्त बिताने का। इसीलिए छुट्टियां जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर भारतीयों के लिए। इसके अलावा सऊदी अरब में कई प्रवासी भी रहते हैं। वो सभी छुट्टियों के दौरान अपने घर विजिट करते हैं, इसीलिए छुट्टियों की घोषणा पहले कर दी जाती है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग लोग अपनी प्लानिंग कर सके। घर जाना हो तो घर जा सके, या फिर कोई भी स्पेशल प्लान हो, घूमना फिरना हो, तो उसके लिए भी प्लानिंग पहले से कर सके। तो इसी वजह से पहले से ही छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। देखिए, आने वाले दिनों में चांद की कमेटी जो है वो बैठेगी चांद देखने के लिए। चांद देखने के बाद ही बताया जाएगा कि आखिर ईद उल फित्र जो है वो किस दिन पड़ेगा। तो बने रहिए तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल पर। बीमारी की बहानाबाजी पड़ेगी अब भारी, क्योंकि लगेगा 23 लाख रुपए का जुर्माना। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, छुट्टी लेना बहस का एक बड़ा विषय रहा है। अक्सर छुट्टी किसी बीमारी, परिवार को समय देने या किसी निजी काम के लिए ली जाती है, लेकिन कुछ लोग बेवजह या काम चोरी के लिए इसका फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सऊदी सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। ज्यादातर लोग फर्जी छुट्टी, बीमारी बता करके छुट्टी ले लेते हैं और इसके लिए वे फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 मार्च को एक बयान जारी कर कहा है कि झूठी या भ्रामक मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर दंड लगाया जाएगा। सजा के अंदर 1 साल तक की जेल और 1 लाख सऊदी रियाल यानी 23 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। मंत्रालय ने साफ किया है कि बीमारी के लिए छुट्टी लेने का सही और आधिकारिक तरीका सेहती प्लेटफॉर्म के जरिए से है, जो मेडिकल रिपोर्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है और कर्मचारियों, नियोक्ताओं और स्वास्थ्य सेवा देने वालों के बीच संचार की सुविधा देता है। यह प्रोसेस स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखती है। यानी बिना सेहती प्लेटफॉर्म से रिकॉग्नाइज हुए अब किसी भी हेल्थ सर्टिफिकेट से छुट्टी नहीं मिल सकती है। मंत्रालय ने लोगों से ऐसी सेवाएं देने वाले धोखाधड़ी के अकाउंट से सावधान रहने का भी आग्रह किया है और रिपोर्ट की प्रामाणिकता और उचित प्रक्रियाओं की गारंटी के लिए सेहती प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के महत्व पर भी बल दिया है। मंत्रालय का कहना है कि सेहती नियमित रूप से
सिक लीव लेने वाले के रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और उनकी जांच भी करता है। इसके अलावा मंत्रालय ने हेल्थ वर्कर्स को नैतिकता और चिकित्सा जवाबदेही का पालन करते हुए सिर्फ पात्र रोगियों को उनकी हालत के मुताबिक बीमार छुट्टी जारी करने की उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। तो अगर ऐसे में आप भी झूठ बोलकर फेक सर्टिफिकेट डालकर छुट्टी ले रहे थे तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। करते हुए पकड़े जाएंगे तो 23 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। सऊदी अरब ने ग्रैंड मस्जिद में महिलाओं के लिए बनाया स्पेशल प्रेयर रूम। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ने रमजान के दौरान मक्का की ग्रैंड मस्जिद में महिलाओं के लिए खास प्रार्थना कक्ष तैयार किए हैं। ये कक्ष महिलाओं को शांति और सुविधा के साथ इबादत करने का माहौल देते हैं। इन खास प्रार्थना स्थलों पर कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें इमरजेंसी टीम हर समय तैयार रहती है। खोई हुई चीज़ों की सेवा, अगर किसी की कोई चीज़ खो जाए तो जल्दी मिल सके, इसकी सेवा भी दी जाती है। कुरान की कक्षाएं, महिलाओं को कुरान याद करने और सही तरह से पढ़ने की मदद मिलती है। इफ्तार भोजन, रोजेदार महिलाओं के लिए हर दिन इफ्तार की व्यवस्था भी की जाती है। अनुवादित कुरान, जो अरबी नहीं जानते उनके लिए अलग अलग भाषाओं में कुरान की कॉपियां जो हैं वो उपलब्ध होती हैं। धार्मिक मार्गदर्शन, इबादत से जुड़ी सही जानकारी और सलाह भी महिलाओं को दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए मस्जिद में प्रवेश यानी एंट्री और एग्जिट को आसान बनाने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मस्जिद में विकलांग लोगों के लिए भी अलग से प्रार्थना कक्ष बनाए गए हैं। इन कक्षों तक व्हीलचेयर के अनुकूल रास्ते बनाए गए हैं ताकि सभी को आसानी से पहुंच मिल सके। इस साल उम्रा सीजन में तीर्थयात्री की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए मक्का में 200 से अधिक स्मार्ट स्क्रीन लगाई गई है। ये हाईटेक स्क्रीन सुरक्षा की निगरानी करने और भीड़ को कंट्रोल करने में मदद करती है। सुरक्षा के लिए मक्का के 11 मुख्य प्रवेश द्वार और 8 प्रमुख चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को 7 अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इसके अलावा लाइव कैमरों से पूरे मक्का और ग्रैंड मस्जिद की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। यह व्यवस्था 24/7 काम करती है और किसी भी आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करती है ताकि सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा बनी रहे।